अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई स्टोरी के साथ। तो चलिए अपनी इस स्टोरी को बगैर वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और स्कूल की बास्केटबॉल टीम में खेला करता था। हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल काफी वसी रकबा पर मबनी है। स्कूल में हर खेल का अलग मैदान है। हम सब लड़के मगरिब के बाद स्कूल इकट्ठे होते। जो लड़का पहले आ जाता वो बास्केटबॉल ग्राउंड के गिर्द लगे इलेक्ट्रिक पूल पे लगा स्विच ऑन कर देता और ग्राउंड रोशनी से भर जाता। ग्राउंड के गिर्द 8 पूल नस्ब थे। गर्मियों के दिन थे, दोपहर से असर तक बारिश होती रही थी और मगरिब के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मगरिब की नमाज अदा करके मैंने बास्केटबॉल उठाई और प्रैक्टिस के लिए स्कूल चला गया। स्कूल के गेट पे मुझे कोई लड़का ना मिला। मैंने कुछ इंतजार के बाद जालीदार गेट में लगे छोटे दरवाजे से स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। मैं सीधा बास्केटबॉल ग्राउंड गया। जैसे ही मैंने ग्राउंड में पाँव रखा, एक पूल की लाइट रोशन हो गई। मैं चौंक सा गया और हैरान होकर पूल की तरफ देखने लगा। इसी वक्त एक एक करके सब पोल्स रोशन हो गए। मेरी हैरानी ही सोच के खत्म हो गई कि शायद मुझसे पहले कोई लड़के ने आके मैन स्विच ऑन किया होगा और लाइट ना होगी। अंधेरे में ठहरने की बजाय शायद वो चला गया हो और अब लाइट आ गई है, इसलिए पोल्स की लाइट्स ऑन हो गई हैं। मैंने ही सोचकर प्रैक्टिस शुरू कर दी और लड़कों के बोलने की आवाज आने लगी। एक खुली जगह में मैं समझ गया कि बाकी लड़के आ रहे हैं। बास्केटबॉल ग्राउंड पे पड़ रही थी और ग्राउंड से बाहर अंधेरा था। वो लड़के जैसे ही ग्राउंड में दाखिल हुए, अचानक पोल्स लाइट्स बंद हो गईं और ग्राउंड में अंधेरा छा गया। हम समझे बिजली चली गई है, मगर स्कूल के बाहर सड़क और लोगों के घरों के रोशन बल्ब बिजली के होने का एहसास दिला रहे थे। इस बात को समझते हुए मैं भी खामोश रहा और बल्ब रोशन होने वाली बात ना बताई। इतनी देर में और लड़के भी आ गए। सब ने अपनी अपनी बॉल से पूल प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक लड़के ने अपनी बॉल पूल में लगे रंग में डालने के लिए उछाली तो वो काफी ऊंचाई से होते हुए साथ वाले ग्राउंड में जा गिरी और मैं भाग के उठाने चला गया। रोशनी से एकदम अंधेरे में आने से बॉल नजर नहीं आ रही थी। कुछ लम्हे में बॉल सामने पड़ी नजर आ गई। मैं बॉल उठा के वापस ग्राउंड आ गया। मैंने दोबारा रनिंग के लिए बॉल उछाली। इस बार फिर बॉल पूल से काफी ऊंचाई से गुजर गई। मैं फिर बॉल की तरफ भागा और बॉल ले आया। अब मैंने थोड़ा रनिंग पूल के पास जाकर आहिस्ता बॉल रनिंग की तरफ उछाली। मैंने लाशोरी तौर पर बॉल उठा के पीछे हटते पांव से ऊपर टांगों की तरफ देखता गया। मेरी पूरी थोड़ी ऊपर हो गई, मगर टांगों का साइज ना खत्म हुआ। मैं डर के मारे वापस भागा। बास्केटबॉल ग्राउंड तक आते आते काफी दफा मोड़ कर देखा, मगर टांगे ही नजर आए। रोशनी के पास आके फिर मोड़ कर देखा तो पीछे कुछ नहीं था।